रही है रायसेन से। आपको बता दें कि रायसेन में मूंग खरीदी में हो रही धांधली को लेकर लगातार के किसान परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। खरीदी केंद्र पर किसान की तुलाई समय पर नहीं की जा रही है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही कई अनियमितताओं को लेकर शिकायत लगातार अधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से किसान कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सक्रिय हुए और लगातार खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए राशिद, रायसेन में जो है मूंग खरीदी में धांधली का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी रितिका, जैसा कि मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र शिवाजी पटेल लगातार जो है मंत्री बनने के बाद सुर्खियों में, मैं जहां पर बताना चाहूंगा कि रायसेन जिले का उदयपुरा जो कि उनका गृह तहसील भी है, और मैं कह सकता हूं कि उनकी विधानसभा भी है उदयपुरा, जहां पर एक सीएम राज स्कूल के कार्यक्रम में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे थे। और ऐसे में किसानों ने उनसे शिकायत की थी कि किसानों को छलावा किया जा रहा है। चूंकि ऋतिका मैं बता दूं कि चूंकि गेहूं मूंग खरीदी केंद्र खरीदी चल रही है, ऐसे में सेंटरों पर लगातार किसानों की मूंग पहुंच रही है, और ऐसे में गड़बड़ी की शिकायतें उनको मिली थी। और जैसा कि सीएम राज स्कूल उदयपुर के नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे थे और शिकायत पर बिना सूचना दिए वो बालाजी डेयरा हाउस पहुंचे। और मैं ऋतिका कह सकता हूँ कि लगातार बड़े पैमाने पर उन्होंने फटकार भी लगाई है, और मैं कह सकता हूँ कि किसानों को के माकूल इंतजाम और किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जमकर फटकार लगाई है। इतना नहीं, क्योंकि उनका यही कहना है, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यही कहा है कि वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी और जहां भी गड़बड़ी होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा और डेयरा हाउसों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। क्योंकि ऐसे में मैं आपको जिक्र कर दूं कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने जैसा कि कहा जा रहा है, बताया जा रहा था उनके द्वारा मीडिया को कि तुलाई ठीक ठाक हो और किसानों का गेहूं का जो अनाज ज्यादा ना तोले, कांटे बिल्कुल ठीक ठाक हो। ऐसे में आवश्यक मात्रा भी होना जरूरी है, जिसके भी दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे। उसमें दिलचस्प बात ऋतिका मैं यहाँ पर बता दूं, ये सामने निकल कर आ रही है कि मंत्री शिवाजी पटेल का ये भी कहना है कि उदयपुरा में अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उदयपुरा सीट जीती है, जहाँ से वो विधायक है और मंत्री भी हैं। ऋतिका काफी गुस्सा और उनको सामने देखने को मिला है। उनका यही कहना था कि किसानों के माकूल इंतजाम अगर नहीं होंगे तो कड़ी कार्रवाई प्रबंधन पर की जाएगी। और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि सीएम राज स्कूल के कार्यक्रम के बाद जैसे ही उनको शिकायत मिलती है कि किसानों को परेशानियों का खरीदी केंद्रों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किसानों का जो मूंग है वो 50 किलो की जगह 55 किलो तोली जा रही है, ऐसे में वो उससे निरीक्षण करने अचानक पहुंचे थे और उनका यही कहना था। वैसे मैं जिक्र कर दूं कि उन्होंने मीडिया के बातचीत के दौरान ये भी देखने को मिला कि किसान से भी वो उनका गुस्से हो गए, वो यही समझे कि प्रबंधन का कोई कर्मचारी था लेकिन वो किसान था। उनका यही कहना था कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन देखेगा। और ऐसे में उदयपुरा एसडीएम के निर्देश और मंत्री ने निर्देश भी दिए थे कि किसानों की समुचित व्यवस्था की जाए, बैठने के माकूल इंतजाम किया जाए। किसानों की चूंकि गर्मी का मौसम, गर्मी पड़ रही है और ऐसे में पीने के पानी की शुद्ध पेयजल का भी इंतजाम चूंकि प्रबंधन को करना होता है। और छाया के लिए जैसा कि चूंकि धूप है, मैं जिक्र कर चुका हूँ, टेंट का भी इंतजाम करना प्रबंधन को होता है, लेकिन ऐसे में बालाजी डेयरा हाउस की घोर लापरवाही देखने को मिली है। और ऐसे में कड़ी फटकार भी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने प्रबंधन को लगाई। और इतना ही नहीं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और ब्लैक लिस्ट के बाद इनको जेल भी भेजा जाएगा। और ऐसे में काफी गुस्से में देखे मंत्री शिवाजी पटेल, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र विधानसभा भी है उदयपुरा। क्योंकि ऋतिका जैसे कि आप भी जिक्र कर रही थी, लगातार किसानों की गड़बड़ी के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल डेयरा हाउस पहुंचे थे और कड़ी फटकार भी प्रबंधन को लगाई है। ऋतिका जी, राशिद, किसके द्वारा जो है राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को शिकायत मिली थी? जी, जैसा कि मैं जिक्र कर दूं ऋतिका के एक किसान की बात नहीं, आए दिन कई किसान जो है इकट्ठे होकर वो उनके कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे और अपने विधायक और मंत्री के सामने अपनी बात रखी थी कि किस तरीके से किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। और ये पहला मामला नहीं है ऋतिका। रायसेन जिले की मैं अगर बात करूं और संपूर्ण मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो खरीदी केंद्र पर किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। जैसा कि किसानों ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि उनका
50 किलो अनाज की जगह 55 किलो तोला जाता है। जैसे कि मैं आपको जिक्र कर दूं, अगर इतने में ही अगर वो पैसे नहीं और पैसे की भी मांग रीति का यहाँ पर की जाती है। और लगातार जैसा कि मैं बहुत बड़ी अपने दर्शकों को बता दूं कि बड़ा जिक्र उन्होंने किया है बातचीत के दौरान। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने खुद स्वीकारा है, उन्होंने खुद ये बात माना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं। जब मीडिया ने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि गड़बड़ियां की जा रही हैं और यहाँ पे जिस वेयर हाउस से भी गड़बड़ियां मिल रही हैं, चाहे वो तौल कांटे की बात हो, चाहे किसानों को कोई परेशानी की बात हो, चाहे व्यवस्थाओं की बात हो, गड़बड़ी होगी तो संपूर्ण कार्रवाई जरूर की जाएगी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर कर दूं कि बालाजी वेयर हाउस पर यहाँ पर जो बिना कुछ बताए अचानक निरीक्षण करने जो हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे थे बालाजी वेयर हाउस, वहां पर उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई है। मैं आपको जिक्र कर दूं, उनका यही कहना था कि किसानों के साथ छलावा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसानों के साथ सरकार खड़ी है और ये सरकार जो है किसानों की है, जिसको लेकर बालाजी वेयर हाउस पर काफी गुस्से में दिखे नरेंद्र शिवाजी पटेल। मैं ऋषि का यहाँ पर जिक्र कर दूं कि जैसे कि मंत्री बनने के बाद नरेंद्र शिवाजी पटेल लगातार सुर्खियों में है। मैं इससे पहले कि जैसा कि एशियन भारत न्यूज ने भी दिखाया था कि अवैध रेत परिवहन को लेकर उन्होंने डंपर खुद रात के 2 बजे के बाद डंपर पकड़े थे और थाने में खड़े करा दिए थे। और एक बड़ा मामला भी बरेली उनकी विधानसभा में ही देखने को मिला था, जैसे कि साफ सफाई को लेकर वो नाराज हुए थे नगर पालिका पर, उन्होंने कार्रवाई भी की थी। इसको लेकर लगातार नरेंद्र शिवाजी पटेल किसानों के हित की बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है, अगर किसानों के साथ छलावा होगा, किसानों के साथ अगर अन्याय होगा तो लगातार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी मैं बात बता दूं ऋतिका कि उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि ये उन्होंने जो माना है जो किसानों के साथ लापरवाही और कहीं ना कहीं जो कमियां दिख रही थी खरीदी केंद्र पर, तो उन्होंने उसको घोर अनुशासनहीनता माना है। और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि अगर किसी भी किसान के साथ गड़बड़ी की जाएगी तो और उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि उनको जो भी गड़बड़ी की है उनको जेल भी भेजा जाएगा। और जो वेयर हाउस क्योंकि मैं ऋषि का बता दूं अपने दर्शकों के, प्राइवेट जो वेयर हाउस हैं क्योंकि वो अधिग्रहण कर लिए जाते हैं शासन द्वारा, मैं कह सकता हूँ उसके जो मध्य प्रदेश कॉर्पोरेशन द्वारा जो वेयर हाउस हैं उनको करे जाते हैं, अपने अंडर में लिए जाते हैं। वहाँ पर जो गेहूं हो चाहे मूंग हो जो भी जिनसे अनाज किसानों का खरीदा जाता है, ऐसे में काफी गड़बड़ी भी जो देखने को मिल रही है। आज दिन लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं वेयर हाउस और खरीदी कैंप, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। लेकिन तारीफ करनी होगी मंत्री शिवाजी पटेल की, जहां पर उन्होंने लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और मीडिया से बातचीत के दौरान क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और गड़बड़ी उन्होंने स्वीकार भी किया है कि गड़बड़ी की जा रही है। और गड़बड़ी जहाँ पर की जा रही है, गड़बड़ी अगर की जाएगी और निरीक्षण के दौरान कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसको उन्होंने घोर लापरवाही भी माना है। मैं ऋषि का यहाँ पर बता दूं कि काफी नाजुक मामले ऐसे देखने को मिलना है, लेकिन अगर लगातार इस तरीके से जैसे कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल कार्रवाइयों ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में मंत्रियों का कार्रवाई करना भी बिल्कुल लाजमी है। मैं कह सकता हूँ कि लगातार इस तरीके से किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। अगर उनका यही कहना था कि छलावा और किसानों के साथ अन्याय होगा तो सरकार उनके साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़ी है, किसानों के अन्याय को बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर उदयपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मंत्री द्वारा मिली है। जी ऋतिका। जी राशिद, और क्या कुछ अनियमितताएं देखने को मिली है वेयर हाउस पर राज्य मंत्री को? जी जैसा कि मैं सुन रहा था ऋतिका, आप जिक्र कर रही थी विस्तार से, आपने भी बहुत कुछ हमारे दर्शकों को बता दिया है। उन्होंने जैसा कि मीडिया को बताया है कि समर्थन खरीदी केंद्र पर जो मूंग की तुलाई हो रही है, ऐसे में तौल कांटे की भी गड़बड़ी की बात भी वो कर रहे थे। उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया है। इसका ये भी कहना है किसानों की मूंग है और की ज्यादा तुलाई ना हो, जिसकी लगातार शिकायत किसान मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से कर रहे थे। और वही मैं बता दूं कि आवश्यक मात्रा का होना जरूरी है, इसका भी वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं गड़बड़ी की जो बात हो रही है, और मैं जिक्र कर दूं कि जो खरीदी केंद्रों पर जो माकूल इंतजाम किसानों के लिए ऋतिका किए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो बात सामने देखने को मिलती है, बैठने के माकूल इंतजाम होना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि शुद्ध पेयजल पानी के लिए भी संपूर्ण इंतजाम किसानों को करना होते हैं। उसका पूरा बहन जो खर्चा है प्रबंधन खरीदी केंद्र प्रबंधन करता है, और बैठने के लिए छाया और कुर्सियां भी लगाई जाती हैं। लेकिन जब मंत्री शिवाजी पटेल अपने इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो किसानों के साथ छलावा किया जा रहा था। उनका माल भी मैं कह सकता हूं कि जैसा कि किसानों ने एशियन भारत को बताया है
तो उनका कहना था 50 किलो की जगह 55 किलो तोला जा रहा था और इससे किसान ठगा सा महसूस कर रहे थे और किसानों को काफी लंबा लॉस भी हो रहा था। लेकिन मैं ऋषिका कह सकता हूँ कि बैठने के कोई नाकुल इंतजाम नहीं थे, ना वहाँ पर पानी के लिए कोई इंतजाम थे, पीने का पानी भी किसानों को नहीं था और मंत्री शिवाजी पटेल इसको लेकर गुस्सा हो गए और प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। और उनका यही कहना है मीडिया से कि लगातार इस तरीके की जो गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, अगर गड़बड़ी सामने आएगी तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, कार्रवाई के साथ साथ उनको जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन लगातार एक सवाल जहाँ तक मीडिया के सामने आम जन के उठते हैं कि लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रबंधन चेतता नहीं है। लगातार आए दिन बड़े बड़े मामले देखने को मिलते हैं, कभी कभार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की, क्योंकि अपने विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो कार्रवाई उदयपुरा में उनके विधानसभा में देखने को भी मिली है। जी ऋतिका। जी राशिद, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से आ रही थी, जहां मूंग खरीदी में हो रही धांधली को लेकर लगातार किसान परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। खरीदी केंद्र पर किसान की तुलाई समय पर नहीं की जा रही है या उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही कई अनियमितताओं को लेकर शिकायत लगातार अधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से किसान कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सक्रिय हुए और लगातार खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। चौथी और आखिरी खबर आ रही है बालाघाट से।